झारखंड उत्पाद विभाग में इन दिनों एक मामला काफ़ी जो है ज्वलनशील दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो उत्पाद विभाग के एएसआई हैं उनके द्वारा उजागर किया गया। अब चूँकि मामला उजागर होने के बाद जो है विभागीय कार्रवाई चल रही है, इस बीच जो पीड़ित एएसआई हैं उत्पाद विभाग के विकास कुमार निराला, इनके द्वारा जो एक उजागर किया गया है और इस मामले में जो है उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हुई है और अभी जो है सुनवाई से बाहर होकर के निकले हैं विकास कुमार निराला। इन्हीं से सीधा जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा आप निराला काम कर दिए जो विभाग जो है आपके ऊपर जो है पूरी तरीके से फायर हो गया और आप जो है पूरी तरीके से निलंबन की कगार पर। सर नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नववर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मैं मीडिया प्रतिनिधियों को बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूं, किंतु बात जब अस्तित्व के साथ खिलवाड़ का हो तो कोई भी विधि विधान हमें अपनी बात रखने से नहीं रोक सकती है। बाबा आम्बेडकर साहब का संविधान और स्वामी विवेकानंद एवं भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा से हमें शक्ति प्राप्त होता है कि अनीति और अन्याय के खिलाफ हमें संघर्ष करते हुए अपना जीवन बलिदान करने में लेश मात्र हिचक नहीं होना चाहिए। मेरे लिए साल 2024 बहुत मामलों में अनूठा रहा। इसी साल मुझे एहसास हुआ कि सितारे भले गर्दिश में हो किंतु ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। सत्य से साहस उत्पन्न होता है और साहसी लोगों का भाग्य भी साथ देती है। तो एक्चुअल में मामला जामताड़ा का है। जामताड़ा में मेरे पदस्थापन रहने के दरमियान वहाँ पर मेरे सूचना पर जो है राज्य स्तरीय टीम के द्वारा अवैध शराब के बहुत बड़े सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उस क्रम में जो है उसी क्रम में मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में फर्जी शिकायत करके मुझे जेल भेजने का प्रयास तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के द्वारा किया गया था, जिसमें वो असफल रहे। उसके बाद जब मेरा प्रमोशन देने की बारी आई तो उस समय ठीक है प्रमोशन से जस्ट पहले मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई चला दिया गया। आप क्या निलंबन में है या फिर जो है आप क्या हैं, आपकी निलंबन हुई है? नहीं, निलंबन नहीं हुए, मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है। विभागीय कार्रवाई चलने के बाद ही मतलब जो है निलंबन होगी या फिर विभागीय कार्रवाई से मुक्ति होगी और मेरा प्रमोशन जो है लिफाफा बंद करके रखा गया है। क्या कुछ मामला है उसका पूरा डिटेल में बताइए। वहाँ पर हमने जो है वही अंतर्राज्यीय ये अवैध शराब निर्माण का जो है गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद और वो सारी चीज़ें वहाँ पर अधीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के देखरेख में चल रहा था, फल फूल रहा था, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया और यहाँ से छापामारी करवाया गया। उसके बाद सौरभ तिवारी के द्वारा मेरे खिलाफ जो है शिकायत किया गया, जिसके बाद जो है मेरा प्रमोशन बाधित हो गया और वहाँ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि अगर मैं चार्जशीट समर्पित कर देता तो मेरी हत्या हो जाती और आज ये सब एक्सरसाइज नहीं होता। इतनी खराब स्थिति बन गई थी। एक तरफ से वहाँ पर सिंडिकेट चल रहा है। हाँ बिल्कुल करोड़ का लगभग चल रहा है। लगभग जिस समय हम जो है छापामारी करवाए थे उस समय लगभग 2 से 3 करोड़ रुपया के संपत्ति का उसका नुकसान पहुँचाया गया था। मनोज मंडल और भी लोग। आप जो ईमानदारी का काम कर रहे थे आपको सजा मिली? आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। जब गढ़वा में हम थे तो हमने 8 करोड़ रुपया जो है सरकार को राजस्व ये सरकार को जो है मतलब ये क्या कहिए राजकोष में फ़ायदा पहुंचाया था। हुआ क्या था कि वहाँ पर जो है शराब बेचकर कंपनियां जो है राजकोष में पैसा डालने के बजाय अपने पॉकेट में डाल ली थी। उसका उद्भेदन मैंने किया। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई 3 साल के लिए। कंपनी का सिक्योरिटी जो है जब्त किया गया और हमको एक एप्रिसिएशन का लेटर भी नहीं मिला। एक छोटा सा एक एप्रिसिएशन तो बनता ही था विभाग की तरफ से। हमने अपनी जान लगाकर जो है मतलब जान जोखिम में डाल करके जो है विभाग को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य किया। बावजूद जो है विभाग के पदाधिकारी उदासीन रहे। ऐसी स्थिति में विभाग जो है मेरे खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। प्रमोशन के ऊपर भी कुछ आरोप है कि आप भी कहीं से पैसा लिए हैं, 40,000 रुपये जो मामला है। अच्छा वो हाँ 40,000 रुपये मेरे द्वारा लिया गया था। हुआ क्या था कि 12 जून को जो है ठीक बता रहे हैं, ध्यान आ रहा है। 4 जून को काउंटिंग था ना, लोकसभा की काउंटिंग 4 जून को थी। 4 जून को काउंटिंग समाप्त होने के बाद 7 जून से वहाँ पर जो है एक बार पुनः सिंडिकेट जो है काम करना शुरू कर दिया था। 12 जून को सिंडिकेट का एक व्यक्ति मेरे पास पहुँचा, दिनेश दत्ता उसका नाम था, और वह मेरे पास पहुँचा
और पहुँच कर बोला कि बोल जो है सर 40,000 रुपये ये आपके हिस्से का है। तो हमने बोला किस बात का है, तो बोले केवल फिर से एक फैक्ट्री चालू हो गई है, और उस बात की जानकारी मैंने 40,000 रुपये इसलिए लिया कि उसके विश्वास में मैं जा सकूं और उसका उद्भेदन कर सकूं। और उस बात की जानकारी ठीक अगले दिन 13 जून को यहाँ पर मीटिंग में तत्कालीन सचिव आदरणीय मुकेश सर को जो है मैंने जो है नेपाल हाउस में जाकर सूचना दिया कि वो सर इस मुकेश कुमार तत्कालीन सचिव सर थे, सेक्रेटरी, हाँ सेक्रेटरी सर थे, तो उनको मैंने दिया। और इसके बाद उस पर भी जांच करने के लिए यहाँ से आदेश हुआ कि इनके द्वारा घूस लिया गया, लेकिन आज तक उस मामले में जांच नहीं हुआ। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि मैंने पैसा लिया, और पैसा लेने का मकसद क्लियर था कि विभाग हित में जो है उसके विश्वास में जाकर अवैध चीज़ों का उद्भेदन कराया जा सके। अभी क्या कुछ वार्ता हुई है आपके जो पदाधिकारी हैं उनसे? हाँ, आज जो है अंतिम सुनवाई का बैठक चल रहा है, और श्रीमान बोले हैं कि जो है आपको 1 घंटे के अंदर जो है सुनवाई की प्रक्रिया ख़त्म कर दी जाएगी। जो पहले 2 बजे से प्रस्तावित थी, यहाँ पर निर्धारित थी, उसको तकनीकी कारणों से 4:30 बजे कर दिया गया। तो अभी जस्ट बताया नहीं गया, बताया गया है कि 4:30 बजे तक मतलब जो है ये 4:30 होगा, निलंबन मुक्त होगा या निलंबन होगा? हो सकता है कि निलंबन भी हो सकता है, या हो सकता है कि निलंबन मुक्त कर दिया जाए। ये निलंबन तो हुआ ही नहीं, हो सकता है कि निलंबन हो जाए, या विभागीय कार्रवाई चला करके कम से कम दंड भी दिया जा सकता है, या चेतावनी देकर छोड़ा भी जा सकता है, लघु दंड। जो आप उद्भेदन कर रहे थे, जो आप ईमानदारी कर रहे थे, जो विभाग का काम कर रहे थे राजस्व बढ़ाने को लेकर के, उस सभी चीज़ पर आपका नेगेटिव प्रभाव पड़ा और आप उसमें फंस गए। हाँ, ट्रैप हो गए, इसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ों विभागीय विसंगतियों के खिलाफ मैं मुखर रहा, जिसकी वजह से विभागीय पदाधिकारियों को कुछ नुकसान पहुंचा, व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा, जिसके वजह से मेरे खिलाफ दोषपूर्ण कार्रवाई की गई है। तो लगता है कि इस विभाग में ईमानदारी पूर्वक काम करना मुश्किल है? ऐसा कह नहीं सकते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित तो नहीं होगा, और सत्य से साहस उत्पन्न होता है, और साहस जो है साहसी पुरुषों का भाग्य भी साथ देती है। ये है विकास कुमार। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हमारे यहाँ घटिया वेतनमान है। आपको यकीन नहीं होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट का सिपाही हमारे यहाँ के एएसआई, एक्साइज डिपार्टमेंट के एएसआई से ज़्यादा वेतन उठाता है, पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही। और यहाँ के एएसआई को ज़्यादा जिम्मेवारी है पुलिस डिपार्टमेंट के सिपाही के बनिस्पत, वेतन सिपाही से भी कम। ये वेतन विसंगति की बात रह गई। अब एक होता कि वार्षिक वृद्धि तब लगेगी, एक इंक्रीमेंट से संबंधित एक तथ्य है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर आपको एनुअल इंक्रीमेंट चाहिए वेतन पर, तो आपको जनजातीय परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही और दरोगा के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, केवल इसी डिपार्टमेंट में ये बाध्यता है। तो विभाग का नियम है तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, नियम विसंगतिपूर्ण है ना, नियम हो सकता है लेकिन नियम जो है विसंगतिपूर्ण है। अच्छा, प्रमोशन की तो बता ही दिए हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। विभागीय कार्रवाई की पक्षपातपूर्ण नीति होती है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कार्य दबाव के चलते मर रहे हमारे उत्पाद कर्मी। अभी जुलाई अगस्त की बात है, ललित सोरेन पलामू में एकमात्र दरोगा रहते हुए जिस दिन उनकी मौत हुई, वो वहाँ पर सिंगल दरोगा थे, किसी कारणवश सिंगल दरोगा थे, और 15 दिनों के कार्य दबाव में वो वहाँ मर गए। विभाग सूद लेने के लिए नहीं आई। अभी रिसेंट में चाईबासा में एक प्रकरण हुआ, प्रवीण चौधरी जी का अब हमारे गार्जियन के स्वरूप थे, लेकिन वो आज नहीं रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी नीति खराब है कि असिस्टेंट कमिश्नर का जिला है आपको चाईबासा, और देवघर जो है सुपरिंटेंडेंट का जिला है। देवघर सुपरिंटेंडेंट का जिला होते हुए वहाँ पर 4 जो है दरोगा हैं, 4 दरोगा पदस्थापित हैं, और यहाँ पर जो है चाईबासा असिस्टेंट कमिश्नर का जिला होते हुए वहाँ पर मात्र प्रवीण चौधरी जी, जो कि अपनी उम्र के ये रिटायरमेंट के पड़ाव पर जॉब कर रहे थे, और उन पर इतना कार्य का दबाव आया कि वो मर गए। तो यहाँ पर विभागीय कर्मी जो है, मतलब ऊपर से जो वरीय पदाधिकारी हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों के सुख सुविधा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ये है उत्पाद विभाग के एएसआई विकास कुमार निराला, जो इनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई चल रही है और अभी सुनवाई होकर के वो वापस निकले हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के द्वारा जो इनका कार्यभार सौंपा गया है, वहाँ के जो इनके वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, और जब ये रोकते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई का जो है दंड इनके ऊपर थोपा जाता है। तो क्या कुछ होता है अब देखते रहिए संथाल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरा मैन विवेक पासवान के साथ।